हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आप दोनों की क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज, आप किस एनर्जी में है, अभी इस वक्त आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप किस एनर्जी में है, इस वक्त आपकी क्या एनर्जीज है। दो कार्ड्स आए, हम एक एक करके लेंगे। आपकी क्या एनर्जीज है, आप किस एनर्जी में हैं, अभी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो आप। किस एनर्जी में है आप, आपकी क्या एनर्जीज है। क्या सोच रहे हैं आप। आपकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है, ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या है। फूल दो बार आया है यहाँ पर। सो अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है। हाँ, हमारे पास कप्स और पेंटिकल्स के साथ हमारा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर आए हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा मेजर आर्कन है। यहाँ पर फूल है, जस्टिस है, स्ट्रेंथ है, चैरियट है, फूल दो बार आया है। सो काफ़ी मेजर वे में चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, किसी तरह के मेजर इवेंट्स या किसी तरह की जस्टिस आपको सर्व होती नजर आ रही है। एंड अगर प्रोमिनेंटली राशियों की बात करें तो यहाँ पर लिब्रा तुला राशि है, लियो सिंह राशि है, कैंसर कर्क राशि प्रोमिनेंटली आए हैं। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 8 की वाइब्रेशन है, 888 आया है। तो डेफिनेटली किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक लूप से आप फाइनली जैसे मूव आउट होते नजर आ रहे हैं, और आपके अपने एफर्ट्स की वजह से आप कर पा रहे हैं। आपने बहुत अपने में बहुत ज़्यादा कोशिश की है, तब जाकर आप इस लूप से बाहर निकल पा रहे हो। अपने खुद पर वर्क किया है कहिए, या फिर काफ़ी एक चैलेंजिंग फेज देखने के बाद अब फाइनली वो चीज़ों से आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जैसे चीज़ों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। तो 8 की वाइब्रेशन है। अगस्त मंथ, पिछले 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने आप लोगों के इस रिश्ते के लिए किसी तरह से इम्पोर्टेंट रहे हो सकते हैं। हाँ, और हम अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें, आपके क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, तो यहाँ F है, O L C U P S O P E N T A S C H R I O T A S E N G J U S T I N। तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। सो क्या एनर्जीज है, अगर एनर्जीज की बात करें ना, यहाँ पर डेफिनेटली एक नई शुरुआत है यहाँ पर, क्योंकि फूल दो बार आया है। तो किसी तरह की एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप बढ़ते नजर आ रहे हैं। जैसे जो आपकी विशेज रही हैं, विश फुलफिलमेंट की तरफ जैसे आप बढ़ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स आया है, एंड यहाँ पर फूल है साथ में। तो कुछ ब्रेक फ्री होने की एनर्जी है, कुछ पैटर्न से, कुछ लूप से जैसे आप खुद को बाहर निकालते नजर आ रहे हो। फाइनली आप कुछ ऐसी चीज़ों के डिसीजंस लिए हो सकते हैं या ले रहे हो जो आपके लिए हो, ना कि आपके पार्टनर के लिए हो। अपनी खुशी को, अपनी चीज़ों को अब आप आगे ले जाते नजर आ रहे हैं। काफ़ी सफरिंग देखिए, काफ़ी ज़्यादा आप स्टक रहे हैं, काफ़ी समय से आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे। बट एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर अभी इस समय आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करते नजर आ रहे हो। मूव ऑन की एनर्जी कहिए, या कह लीजिए कि एक डीप सफरिंग और इमोशनल लॉस के साथ आप जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर किसी तरह का जस्टिस डेफिनेटली आता नजर आ रहा है आपको। कोई ना कोई डिवाइन जजमेंट, जस्टिस सर्व होता नजर आ रहा है। काफ़ी समय आप एक कार्मिक सिचुएशन में फंसे रहे हैं, एक कार्मिक लूप में फंसे रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी है, आपके एफर्ट्स बहुत रहे हैं, आपने मेहनत बहुत की थी इस रिश्ते के लिए, हर मुमकिन प्रयास किया है आपने। जहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज के साथ डील करते हों, या बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड वाली एनर्जीज में रहे हों, तो बट आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हो। तो जो आपने अपना साथ, अपना 100% दे दिया है। तो अब आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर अब फाइनली आप जस्ट अपनी दुनिया की तरफ फोकस कर रहे हो, कि आपके पार्टनर जब आना चाहते हैं क्या है क्या नहीं, वो डिवाइन पर जैसे आपने सरेंडर किया हुआ है। आपके पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको अप्रोच करें, किसी तरह का जेस्चर आपकी तरफ आ सकता है। चैरियट है, 9 ऑफ कप्स है, और जस्टिस है।
तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है, एंड जिस मास्क के साथ वो हमेशा रहे हैं, जिस मैनिपुलेटिव माइंडसेट के साथ, या जो क्लैरिटी नहीं देने वाली एनर्जीज में रहे, तो वहाँ से जैसे बाहर निकलते नजर आ रहे हैं कि आपको अप्रोच करेंगे। आपकी जो खुशियां हैं, जो विशेज़ हैं, वो पूरी होती नजर आ रही हैं। बट एट प्रेजेंट आपकी एनर्जीज में ये है कि आप खुद पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। आपने बहुत चीज़ों को पास में बहुत सफरिंग देखी और बहुत चीज़ों पर को नज़रअंदाज किया है। अपनी पर्सनल लाइफ की जो हैप्पीनेस होती है, या पर्सनल लाइफ में जो आपके आसपास लोग होते हैं, चीज़ें होती हैं, करियर होता है, परिवार होता है, किसी पर आपने पास में ध्यान नहीं दिया। आप बहुत ज़्यादा एक सफरिंग में रहे, तो अभी आप खुद के ऊपर वर्क करते नजर आ रहे हो। अभी इस समय आप ज़्यादा ना स्ट्रेस की तरफ ना जाकर जस्ट अपने एफर्ट्स और अपने हार्डवर्क पर ध्यान देने की कोशिश करो। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। किसी तरह से कुछ नई शुरुआत है आपकी लाइफ में। एक केयरफ्री वे में सारे जो स्ट्रेस है उनको रिलीज करते नजर आ रहे हो। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस से ले पाओगे। जो आप बहुत दुख, बहुत भारी मन के साथ आपने चीज़ें झेली हैं पास्ट में, वहाँ पर एक कह लीजिए एक मूवमेंट आता नजर आ रहा है कि एक नई शुरुआत है। तो एक पॉजिटिव एनर्जी है आपकी कि आप चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं। फाइनली आप इस समय ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर पर, बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे, जस्ट ठीक है देखते चलते हैं। वो होता है ना कि अपनी तरफ से आपने एफर्ट्स डाल दिए, अपनी तरफ से कोशिशें कर ली, अपनी तरफ से ऑनेस्टी भी दिखा दिया, सब दिखा दिया। अब आप जैसे वेट कर रहे थे, ठीक है वो लौटते हैं, कैसे कब लौटते हैं, तो आपने अपना सब्र बनाया हुआ है, सरेंडर किया हुआ है, डिवाइन एनर्जी से न्याय का वेट करते नज़र आ रहे हो। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। बट आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग ज़रूर है यहाँ पर, जो आप वेल डिजर्व्ड न्यू बिगनिंग होती है ना, कि जो आप डिजर्व करते थे, जो बहुत डिले हो गई, जो चीज़ें जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में होती नज़र आ रही हैं। आप अपनी खुशियों को चुनते नजर आ रहे हो। तो हो सकता है किसी तरह की आपको कुछ क्लैरिटी आए, या कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ कई बार माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें क्लिक कर जाती हैं ना कि हाँ अब इस तरह से आगे बढ़ना है। तो आपकी सोल, आपका इंट्यूशन आपको किसी ना किसी दिशा की तरफ ले जाता नजर आ रहा है। आपके पार्टनर क्या है, सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए। दो कार्ड आगे नहीं, हम फिर से लेंगे। क्या सोच रहे हैं वो, इनकी ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। सो अगर आपके पार्टनर की राशियों की बात की जाए तो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। हमारे पास कप्स आया है, पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां यहाँ पर हैं। जो प्रोमिनेंटली है हम कह सकते हैं कि लिब्रा तुला राशि है यहाँ पर कुछ परसेंटेज, एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्रोमिनेंटली आई है। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 7 की वाइब्रेशन है, 3 की वाइब्रेशन है, 333 आया है, 7 आया है। सो डेफिनेटली किसी तरह के कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। लोगों का मैनिपुलेशन बहुत रहा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोगों के हिसाब से, लोगों के मन मुताबिक ये बहुत डिसीजंस लेते रहे हैं। कभी भी अपनी सोच का यूज़ ना करके ये बाकी लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आए हैं पास्ट में। बट अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, कुछ चीज़ों का डीप रियलाइजेशन हो रहा है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, तो मान लीजिए जुलाई मंथ, पिछले 7 हफ्ते, 7 दिन, 7 महीने आपके लिए किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो आपकी लव लाइफ के लिए, या फिर 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने, या मार्च मंथ, ये सब नंबर्स हो सकते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई इवेंट रहा हो इस समय, चाहे आप लोगों के बीच में कोई अच्छी मेमोरी हो या कुछ चीज़ें बिखराव की तरफ गई हों। और अगर अल्फ़ाबेट्स की भी बात कर लें हम, तो यहाँ पर जे है, डी, जी, ई, एम, एन, टी, एफ, पी, एस, एच, ए, एन, एम, एन, पी, एल, डी, ए, आर, बी, डब्ल्यू, एस, के, एफ, ई, एम, पी, आर, एस। तो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं, और थोड़े और हम देखेंगे। तो आपके पार्टनर के क्या इनिशियल्स हो सकते हैं।
सो आपके लिए 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले 4 दिन 4 हफ्ते आपके लिए काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। 4 नंबर आपसे काफ़ी स्ट्रांगली आपके लिए कुछ रोल प्ले कर सकता है, या फिर कह लीजिए 22 दिन, या फिर 4 हो गया एंड 13 डेज हो गया, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें और क्या इनिशियल्स हो सकते हैं, तो X है, O है, J है, Y है, A V Y H I L A C, Z W J N Q M M D X K I V R E J I F A N L E X। तो ये भी इनिशियल्स हो सकते हैं। तो 4 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है? सबसे पहली एनर्जी तो ये कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हमारी रीडिंग की शुरुआत हुई थी जजमेंट से, और बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ, रीबर्थ का कार्ड। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर फिल्टरिंग कह लीजिए, बहुत तरह के रियलाइजेशन, बहुत तरह के रियलिटी चेक कह लीजिए, किसी तरह के सच्चाई का सामना जिसे कहते हैं, उस तरह की एनर्जी से गुजरे हैं जहाँ पर इनके बिलीफ सिस्टम ब्रेक होते नजर आ रहे हैं। इन्होंने जो एक ऑर्थोडॉक्स या बहुत स्टबर्न माइंडसेट रखा हुआ था, बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड के साथ अपने ही हिसाब से सब चीज़ों को ये डिसाइड करते थे, आपकी नहीं सुनते थे। तो वहाँ पर जैसे इनको कुछ तो चीज़ों का रियलिटी चेक मिला है, किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं जिनको ये फेस कर रहे हैं, जहाँ पर इनको अब आपकी बातों की जो सच्चाई थी, या जो आप इन्हें समझा रहे थे, या जो चीज़ें आप कहते थे, उनको अब ये समझ पा रहे हैं। जिस चीज़ के बारे में पास्ट में बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रहते थे कि आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, मतलब मानना नहीं चाहते थे कि जो ये कह रहे हैं वही सही है, या जो इनके लोग कह रहे हैं। तो जो एक इल्यूजन सी भरी दुनिया में रह रहे थे ना, एक छलावे वाली एनर्जीज में ज़्यादा थे, जहाँ पर ये क्लैरिटी के साथ आपके साथ नहीं बढ़ रहे थे। बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत चीट किया हो सकता है, मतलब प्योर इंटेंशंस के साथ आपके साथ नहीं रहे हैं, कि ये काफ़ी ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज, मैनिपुलेटिव एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पर कह लीजिए ऑफ एंड ऑन सिचुएशन दे देते हो, जब मन किया बात की, जब मन किया नहीं की, एक्सक्यूज़ दे दिया, कुछ भी बात बोल दी। तो उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा छुपते छुपाते रहे हैं। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आपके साथ एक डीप कनेक्ट है, आप ही के साथ हैप्पीनेस है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता ना इंसान किसी भी रिश्ते में, उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे कि एक कमिटमेंट या एक आगे का फ्यूचर के बारे में किसी तरह की बात की जाए। तो वो वाली ये चीज़ों में जो ये रहे हैं ना, डेफिनेटली ये बिट्रे करके आपको गए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपको धोखा दिया है इन्होंने, और पूरी तरह से इस समय हो सकता है ब्लॉक्ड हो, या ये एकदम ही आपसे छुपते छुपाते रह रहे हैं, आपसे कुछ बात नहीं करना चाहते, आपको बिल्कुल फेस नहीं करना चाहते। बट ये जो इन्होंने एक्शन लिए हैं, जो ये अभी ये सब जो कर रहे हैं, या जो पास्ट में इन्होंने किया है, वहीं पर इनको किसी तरह का जजमेंट सर्व होता नजर आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज का डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, जहाँ पर इनको बहुत कुछ चीज़ों को का एहसास हो रहा है कि अब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक चीज़ों को समझ पा रहे हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श रहे हैं, दिल दुखाने वाली कठोर बातें कर जाते हो ये आपके साथ, तो बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी रही है कि काफ़ी ज़्यादा आपके साथ रूड बिहेव कर जाते हो। लेकिन अभी ना एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर ये अपने लिए पास्ट के एक्शंस को बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कि क्या इन्होंने सही किया था या आप सही बोल रहे थे, क्योंकि अभी इनके सामने कुछ नेगेटिव चेहरे, कुछ ऐसी लोगों की असलियत सामने आ रही है कि ये अब वही सोच रहे हैं कि इन्होंने जिन पर ट्रस्ट किया वो तो मतलब बैकफायर कर गई वो चीज़ें। तो वो वाली एनर्जी में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में है, एंड बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं इस समय। एंड हैंगमैन है, तो डेफिनेटली बहुत समय से आपका रिश्ता स्टक है। इस रिश्ते को इन्होंने अपने कुछ रीजंस, अपनी फैमिली या कुछ और चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस किया है, जहाँ पर इन्होंने आपके प्यार को, चीज़ों को ना देखकर ये खुद आपसे दूर हट गए, छुपते रहे, या खुद को इन्होंने पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत है आपके रिश्ते में, जहाँ पर ये अपने हिसाब से कुछ भी डिसीजन लेने वाली पोजीशन में कभी भी नहीं रहे हैं। इन्होंने खुद ही नहीं लिया डिसीजन, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते थे, लोगों को खुश करने में ज़्यादा लगे रहे हैं, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को। सोसाइटी कॉन्शियस, इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। लेकिन अभी इस समय बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें इन्हें बहुत याद आ रही हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस समय। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो आपका साथ था, जिस तरह से इस रिश्ते को आपने निभाया है, जिस तरह से आपने अपने आप को इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया है, इनकी खुशियों के लिए, इनके सुख के लिए, इनकी हर तरह से इनको प्रोटेक्ट करके रखा है, वो चीज़ों को इस समय बहुत मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी है जहाँ पर ये अब आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, जो इन्होंने पास में नहीं की, और इस रिश्ते को बलि चढ़ा दिया लोगों के मैनिपुलेशन में आके कह लीजिए, या इनके खुद के कन्फ्यूजन में
रहकर, बट अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अगर पास्ट में ये नॉन कमिटल रहे हैं, कमिटमेंट के नाम पर भागते रहते हो, प्लेयर एनर्जीज में बहुत रहे ना, तो अब ये इस रिश्ते पर टीम वर्क, इस रिश्ते के लिए टीम वर्क में आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपसे दूरियां बनाने के बाद भी आप इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी हो, आपको भुला नहीं पा रहे हैं। जहाँ ये पहले इस रिश्ते की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे थे, एक कैजुअल कनेक्ट की तरह ले रहे थे, या अपनी लाइफ अपने सर्कल में ज़्यादा बिजी रहते थे, आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, तो अब ये समझ पा रहे हैं कि ये तो कुछ अलग ही तरह का रिश्ता है, कि ये आप जैसे इनकी डेस्टिनी में है कि ये आपको बुला नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, इमोशंस हाइड किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, बट ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, कि आपको खोना बैठे। तो उस चीज़ की इनसिक्योरिटी है। एक्शन आपकी तरफ लेंगे, एक टीम वर्क में आएंगे। जो पास में कभी भी ये अपनी तरफ से उस तरह से एफर्ट्स नहीं डालते थे ना, अब ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हैंगमैन क्यों आया है। हैंगमैन अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। डेफिनेटली इनको डीप अवेकनिंग के दौर से गुजरे। हैंगमैन अवेकनिंग के लिए भी होता है ना, तो किसी तरह का डीप रियलाइजेशन, किसी तरह की असलियत सामने आना या सच्चाई का सामना होना, या इनको जैसे डिवाइन एनर्जीज ने इनको कुछ तो गाइड किया है कि इनको एहसास हुआ है कि ये रिश्ता बहुत गहरा बॉन्ड रहा है और आपके साथ आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है। जो पास में ये आपसे दूरियां बना गए अपने सेल्फिश रीज़न या जिन भी रीजंस की वजह से, तो ये उसके बाद पूरी तरह से स्टक ही रहे हैं, एक हैंगमैन वाली पोजीशन में रहे, जहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे थे। ये भी आगे नहीं बढ़ पाए, वहीं पर रुक गए। इन्होंने सोचा आपसे दूरियां बनाकर ये अपनी लाइफ में आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये वहीं रुक गए हैं। तो वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कि आप अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड है। डेफिनेटली हर्मिट भी यहाँ पर है। तो एक कह लीजिए सोल अवेकनिंग की एनर्जीज हैं, जहाँ पर इनको यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से एक रियलाइजेशन कराया जा रहा है। डीप रियलाइजेशन की एनर्जीज है यहाँ पर, कि ये अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। कह लीजिए इनको ये समझ आ रहा है कि आप इनकी रे ऑफ होप थे, आप इनकी लाइफ में ब्राइटनेस थे, एक स्टेबिलिटी थे, एक स्ट्रेंथ लाते थे। तो वो सब चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं, बिल्कुल ही कुछ भी बयां ना करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपा कर रखना, अपने इमोशंस को भी हाइड करके रखना, तो अब ये अपने प्यार का इजहार करना चाहेंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं और काफ़ी रिग्रेट की एनर्जी है इनके पास्ट के एक्शंस की, कि ये अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। सोच रहे हैं कैसे अप्रोच करें, बट ये बहुत जल्द आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर करेंगे। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? कोई बहुत लोग इनके आसपास बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत नेगेटिव लोग रहे हैं, बहुत लोगों का प्रेशर है, किसी तरह की कुछ ऐसी सिचुएशन की वजह से इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से डैमेज किया है। पास्ट में अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी सोच समझ के साथ ना चलकर, अपनी इंट्यूशन की ना सुनकर, इन्होंने किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस को अपनी लाइफ में इन्वाइट किया, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो अब वहीं ट्रैप्ड हैं, किसी तरह की, कह लीजिए इनको किसी तरह के कुछ लालच, किसी तरह के कुछ अट्रैक्शन, कुछ एडिक्शंस, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते थे, कि उन चीज़ों में ये चले गए। तो डेफिनेटली इस समय ये काफ़ी ज़्यादा एक कार्मिक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत तरह की मैनिपुलेशन है, बहुत तरह से लोग अपने हिसाब से इनको ट्रैप कर रहे हैं, इनका इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, मिसयूज़ करते नजर आ रहे हैं, कि ये काफ़ी ज़्यादा बोझ महसूस कर रहे हैं, बर्डन महसूस कर रहे हैं। अपने डिसीजंस का भी बहुत ज़्यादा बोझ है, कि इन्होंने क्यों पास्ट में गलत लोगों की संगति में रहे, या गलत लोगों की बातें सुन ली, या जिन पर इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि ये लोग इनके अपने हैं, ये हमेशा इनका साथ देंगे, वही बहुत मैनिपुलेटिव निकले, वही दोहरे चेहरे वाले लोग निकले, जो बहुत ही डेविल एनर्जीज में रहे हैं, किसी तरह के ट्रैप, किसी तरह की कुछ कार्मिक सिचुएशंस इस समय फेस कर रहे हैं, कि अब ये समझ पा रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, जो ये हमेशा कंफ्यूज रहे हैं कि आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। तो कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि जजमेंट क्यों आया है। जजमेंट क्यों आया है? बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, बहुत गहरा पछतावा है। जो इन्होंने पास्ट में अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर दिया था, आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को क्लोज ऑफ कर दिया था, इमोशनलेस हो गए थे, जैसे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी, आपकी कोई बात नहीं समझनी, चाहे जितना प्यार है आप जितनी कोशिशें कर लो, इन्होंने कुछ नहीं कहना है।
तो वो जो इन्होंने आपके साथ बहुत रूड हार्श बिहेवियर रखा है ना, एक कह लीजिए कि बहुत रूखापन या एक ऐसी एनर्जी में रहे जहाँ बेरुखी से आपको ट्रीट किया है, तो वहाँ पर अब ये आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। बहुत डीप रियलाइजेशन है, कह लीजिए गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, इन्हें पछतावा होता नजर आ रहा है इनके पास्ट के एक्शन का। एंड जजमेंट को इन 9 ऑफ सोर्ड्स ने क्लैरिफाई किया, साथ में 4 ऑफ पेंटिकल ने, तो डेफिनेटली इनको डिवाइन की तरफ से कुछ ट्रिगर्स मिले हो सकते हैं, डिवाइन की तरफ से कुछ रियलाइजेशन कराए कि जहाँ पर अब इनको रिग्रेट होता नजर आ रहा है अपने पास्ट के एक्शंस का, जो ये बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, हार्श रहे हैं आपके साथ, बहुत मिसबिहेव करते हो, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हो कि यही सही है, आप तो कुछ हो ही नहीं इनके सामने। अगर बहुत इगोइस्टिक भी रहे ना, तो अब अपने ही किए एक्शंस का रिग्रेट होता नजर आ रहा है। किसी तरह का कोई मैनिपुलेटिव डोमिनेटिंग कपल इनकी लाइफ में हो सकता है, चाहे पेरेंट्स हो या कोई और एनर्जीज हो सकती हैं जिनकी तरफ से इन्हें अभी ट्रिगर मिला है। कोई तो है जिनसे ये इस समय काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं कि अब आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं कि आप इनको कैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि फैमिली के अंदर कुछ ये सफरिंग देख रहे हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा पास्ट में ये डायरी बनाकर रखते थे ना, बहुत रूड रहते थे, सोसाइटी, समाज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ें दिखाना कि हाँ आप ज़रूरी नहीं है इनकी लाइफ में, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हो सकता है किसी हायर अथॉरिटी पर हो तो ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जीज रही है जहाँ पर इन्होंने इस रिश्ते का कंट्रोल कुछ ज़्यादा ही अपने हाथ में रखा है, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज में बांध कर इस रिश्ते को रखा है। तो वहाँ पर अब समझ पा रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में खुशियाँ लाते थे, आप इनका सुकून थे, आपके साथ एक अलग तरह का अबंडेंस फील करते थे। अब पास्ट की बातों को, जो पास्ट की मेमोरीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा रिकलेक्ट करते नजर आ रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड अब ये समझ पा रहे हैं कि ये किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन कहिए, किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कोई बहुत ही गहरा रिश्ता है कि ये आपसे जितनी वॉल्स आपके बीच में दीवारें खड़ी कर लें, दूरियां बना लें, जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस डाल दें, ब्लॉक कर दें, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकलते हो। जैसे वो होता है ना कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, यहाँ पर एम्प्रेस भी, एम्परर है, तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इस रिश्ते के बॉन्ड को समझ पा रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तो वो वाली एक एनर्जीज है कि जहाँ अब ये आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, आपके अलावा कोई इनको उस तरह का सुख, उस तरह की खुशी या उस तरह की कंपैटिबिलिटी किसी के साथ नहीं महसूस करते। जिस तरह की खुशियाँ आपने इनको दी हैं, उन चीज़ों को, या जिस तरह के एफर्ट्स आपने डाले उन चीज़ों को नहीं भुला पाते। बहुत दूरियां बनाने की कोशिश की, बहुत भागने की कोशिश की इन्होंने आपसे, अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश की है, एक डिनाइल मोड में रहना, एक ईगो के साथ, नहीं मेरे को इतनी फीलिंग्स नहीं हो सकती किसी के लिए, या मैं इस तरह का महसूस नहीं कर सकता या कर सकती। तो वो जो एक डिनाइल वाली एनर्जीज में है कि नहीं बाकी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट। तो अब ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ किसी तरह का बहुत गहरा रिश्ता है कि आपको नहीं भुला सकते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। म्यूजिशियन है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, लवर्स है, डेफिनेटली एक और बहुत ज़्यादा चांसेस आप किसी तरह के सोल कनेक्शन का पार्ट है कि ये अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। एक डीप रियलाइजेशन की एनर्जी से गुजरेंगे जहां आप आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनकी लाइफ में कोई ना कोई तो कंट्रोलिंग लोग हैं, कोई कपल की एनर्जी अगेन आई है, कोई कपल है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा रूड है, कंट्रोलिंग है, जिस वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। और कुछ एक के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हैं और अपनी ही चीज़ों में उलझे रहते हैं कि आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, लेकिन अब ये इस रिश्ते की गहराई समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, असल खुशियाँ आपके साथ हैं, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अगर किन्हीं लोगों का इन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था तो अब उससे बाहर निकल रहे हैं, कि प्लान आउट करते नजर आ रहे हैं कि कैसे आपके साथ चीज़ों में आगे बढ़ना है, आपकी तरफ लौटना है और आपके साथ ही कंप्लीशन फील करते हैं। तो आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है, एंड एक प्लानिंग की एनर्जी, एक वेटिंग की एनर्जीज में है, जहाँ पर ये अब आपकी तरफ बढ़ना है, उसके लिए क्या करें वो सोच रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स, कर्मा। किसी तरह का जस्टिस इनकी लाइफ में सर्व होता नजर आ रहा है, किसी तरह का जैसे इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, जो भी इन्होंने आपको झूठ बोला है, धोखा दिया है, बिट्रे किया है, जो भी चीज़ें गलत की जो नहीं होनी चाहिए एक रिश्ते में, तो उन चीज़ों का जैसे इनको इस समय एहसास कराया जा रहा है कि ये समझ पा रहे हैं कि इनकी गलती कहाँ रही है। बहुत कुछ जो हिडन था इनकी लाइफ में वो इनके सामने जैसे कुछ सच्चाइयाँ इनको दिखाई जा रही हैं कि ये अब समझ पा रहे हैं कि आप कितने ज़रूरी थे, या आप कितने लॉयल थे, आप इनके लिए कितने प्रोटेक्टिव रहे, कितने आप इनके लिए ऑनेस्ट रहे हो, नर्चरिंग रहे हो। और इनकी लाइफ में कुछ अगर मैनिपुलेटिव एनर्जीज रही हैं तो उनके रियल फेसेस आते नजर आ रहे हैं कि ये अब समझ पा रहे हैं जो आपसे दूरियां बनाते रहते थे, भागते रहते थे, अब आप ही को स्टॉक कर रहे हैं। तो एक बहुत कोई कार्मिक सिचुएशन डेफिनेटली इनकी लाइफ में है किसी तरह की, क्योंकि जस्टिस बार बार आ रहा है, जजमेंट है, तो कुछ चीज़ें इनको
बताई जा रही हैं कि कहाँ आप गलत जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे थे, या रॉन्ग ट्रैक पर हो, गलत रास्ते पर हो आप। तो वो चीज़ों को जैसे इनको दिखाया जा रहा है आईना, या जिन चीज़ों पर इनको बहुत ज़्यादा गुमान था या ट्रस्ट था, वहाँ पर इनका ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है। किसी तरह का चीटिंग, किसी तरह का मैनिपुलेशन, लीगल मैटर भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको फेस करते नजर आ रहे हैं। धोखा डेफिनेटली इनकी लाइफ में मिला है, जहाँ ये बहुत ज़्यादा एक अप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जो पहले एक इमेच्योर एनर्जीज में रहते थे, ज़्यादा सीरियसनेस अगर नहीं थी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, तो अब ये चीज़ों को समझ पा रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? रियलिटी चेक मिला है इन्हें, वही बार बार वही एनर्जी आ रही कि यहाँ पर इनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जहाँ पर इनके सामने कुछ क्लैरिटी आई है, जहाँ ये अब आपके लिए क्लियर हो रहे हैं। जो आंखों पर पट्टी बांध के बैठे थे, जहाँ ये आपको जगल करते रहते थे, आपको वैल्यू नहीं देते थे, बाकी चीज़ें इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बाकी ऑप्शंस, बाकी चॉइसेस, बाकी लोग, बाकी परिवार, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, जहाँ आपको जो मान या आपको जो सपोर्ट मिलना चाहिए था इस रिश्ते में, जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए थी, वो नहीं देते थे। ये हमेशा आपको नज़रअंदाज करना, बेकदरी रखना कि बिल्कुल कदर नहीं कर रहे हैं। तो वो चीज़ों से अब बाहर निकल रहे हैं कि किन लोगों के लिए जगल कर रहे थे आपको, किन लोगों के साथ ये आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट कर रहे थे। एक रियलिटी चेक है किसी तरह का, डेफिनेटली इनको अवेकनिंग के दौर से कहिए कि किसी तरह के ट्रिगर्स मिले हैं इनको लाइफ में, किसी तरह के कुछ काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन देखी जहां लोगों से कंपेयर कर पा रहे हैं आपको कि इन्होंने किन के लिए आपका साथ छोड़ा। अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है यहाँ पर, और ये कंपेयर कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग है, और पास्ट की यादें, पास्ट के सारे इवेंट्स जो आप लोगों के बीच में रहे हैं, जो इनके एक्शंस रहे हैं, जो ये रूड रहे हैं या पार्शियल रहे हैं बाकी लोगों के लिए, ज़्यादा इनका ध्यान रहा है, तो वो सब चीज़ों को अब समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा चुप है इस समय, बहुत ज़्यादा किसी से बोल नहीं रहे, लेकिन इंटरनली बहुत कुछ इनकी लाइफ में चीज़ों की एक फिल्टरिंग चल रही है, जहाँ पर अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से क्या एक्शन लें, क्या करें। डेथ क्यों आया है? डेथ रीबर्थ क्यों आया है? डेफिनेटली टावर मोमेंट है इनकी लाइफ में, वही बार बार आ रही है एनर्जी। यहाँ जजमेंट है, जस्टिस आ रहा है, टावर आ गया डेथ के साथ। कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, इनके लिए डिफिकल्ट फेज है, चैलेंजेस हैं इनकी लाइफ में, टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में किसी एक इनोसेंट इंसान के साथ, आपके प्योर इंटेंशंस के साथ या आपके इमोशंस के साथ इन्होंने खेला है, जहाँ जो आप डिजर्व करते थे आपको ना देकर उन लोगों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जो उस चीज़ के लिए लायक ही नहीं थे। तो अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे मेजर ट्रिगर्स हैं, किसी तरह की कुछ चीज़ें डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही हैं, एक बिखराव की तरफ जा रही हैं, किसी तरह के अगेन लीगल मैटर्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिली के अंदर ही बहुत सारे बवाल हों, कुछ फेस कर रहे हैं, जहाँ पर ये अब उन एनर्जीज में आ रहे हैं कि जहाँ से ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस थे ना, बहुत ज़्यादा हमारा परिवार, पैसे, इमेज, स्टेटस, कुछ भी ऐसे मटेरियलिस्टिक सोच या कुछ भी ऐसे दायरे जो कि कह लीजिए बहुत स्टबन माइंडसेट के साथ, बहुत ज़्यादा घमंड के साथ इन्होंने रखा है ना, क्योंकि सन है, किंग ऑफ पेंटिकल है, तो ईगो जो भी था ना इनका, जिन चीज़ों पर इनको गुमान था, वहीं पर टावर मोमेंट है, वहीं पर किसी तरह का मैनिपुलेशन, किसी तरह की डेविल एनर्जीज है यहाँ पर। तो कुछ इनकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, डिवाइन की तरफ से जस्टिस का टाइम है, आपकी तरफ भी जस्टिस आया ना, तो ये अब आपकी तरफ लौटते आ रहे हैं। चैरियट जो है, जो जस्टिस है, तो ये 9 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं। बट हाँ, बहुत कुछ कहते हैं ना कि चीज़ें कई बार सीधे रास्ते से नहीं समझ आती, तो फिर डिवाइन समझाता है, तो वही वाली एनर्जीज हैं कि इनको बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि ये समझ पा रहे हैं कि कहाँ गलत थे, आपकी इनोसेंस को, आपकी सरलता को, आपकी ऑनेस्टी को नहीं समझ पाए, जो वो सब अब इनको समझ आ रहा है। एम्प्रेस क्यों आया है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली डीपली हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, लोगों ने बहुत बुरी तरह से इनको धोखा दिया है, दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, बैडली डैमेज्ड कह लीजिए, बहुत ही इमोशनल सफरिंग से, हर्ट से गुजरते नजर आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा दर्द है, काफ़ी तकलीफ है, और काफ़ी डिफिकल्ट टाइम होगा इनकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा ये इजी एनर्जीज नहीं है यहाँ पर, बहुत हेवी ट्रिगर्स हैं यहाँ पर। ये कह लीजिए कि बहुत तकलीफ के दौर से गुजरे हैं, जैसे आप गुजरे हैं ना एक समय में जहाँ पर आप डिजर्व नहीं करते हुए भी उस तरह की सफरिंग आपने फेस की है। तो अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको किसी तरह के ट्रिगर्स दे रहे हैं। काफ़ी सिचुएशंस में इनका ट्रस्ट ब्रेक होता नजर आ रहा है, इनके विश्वास को तोड़ा गया, इनके दिल को तोड़ा गया।
आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस है जहाँ पर ये सबसे दूरियां बना जाना चाहते, किसी के साथ कोई बात नहीं करना चाहते, खुद को सबसे अलग कर रहे हैं, और एक डीप रिग्रेट है जो इन्होंने आपसे वॉक अवे किया, जो ये आपके साथ बहुत रूड रहे। एंड इनकी लाइफ में डेफिनेटली लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इनको ट्रिगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूड बातें कर रहे हों, बहुत तरह के धोखे, बहुत तरह से अपने लाभ के लिए इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये समझ भी पा रहे हैं वो चीज़ों को। लोगों की असली सच्चाई, असलियत सामने आती नजर आ रही है, कि समझ पा रहे हैं कि पास्ट में आपके साथ सही से एक इक्वल बैलेंस में नहीं रहे थे, अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है। तो लौटेंगे तो डेफिनेटली हाँ, लेकिन इस समय बहुत हैवी एनर्जी से गुजर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन। डेफिनेटली आने वाले समय में ये आपके लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं, जो पास्ट में बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए थे। मेरा समाज, मेरा परिवार, मेरा खानदान, मेरी सोसाइटी, मेरे जो भी ये चीज़ें आपको सुनाई है ना इन्होंने, जिस रीज़न से ये आपको दूर हटाते रहे, अब उन्हीं रीज़न से खुद को बाहर निकालते नजर आ रहे हैं, ब्रेक करते नजर आ रहे हैं उस तरह के कह लीजिए बाउंड्रीज को, उस तरह के माइंडसेट को। तो इनकी बिलीफ सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एंड 5 की वाइब्रेशन है, तो डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में चल रहा है। आने वाले 5 दिन 5 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। 555 की एनर्जी है, डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड 5 days एंड 5 weeks आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो एक इमोशनल लॉस, सफरिंग है, कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ 7 की वाइब्रेशन अगेन है, तो एक किसी तरह का जो इल्यूजन से गुजर रहे थे ना, आने वाले समय में उन चीज़ों से बाहर निकलकर आपकी तरफ बढ़ना है। जो आपके साथ गलत किया उसमें बैलेंस लाना चाहेंगे, अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। तो काफ़ी एक सफरिंग, इमोशनल लॉस से गुजरने वाले हैं, जहाँ पर आपका ना होना इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगा, बहुत अकेलापन महसूस करने वाले हैं। तो होपफुल रहिए, आने वाले 7 दिन, 1 हफ्ता, 5 दिन, 5 weeks आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।